ये वीडियो साधारण नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद आपको पता भी नहीं चलेगा काल भैरव के दर्शन कर लेंगे, जो आपको जड़ से पूरा अलग कर देगा। पूरा जड़ से आप बदल जाओगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाएंगे ना, आखिर में काल भैरव के दर्शन आपको मैं कराऊंगा। ये साधनाओं में भी साधना है, ये सीक्रेट्स का सीक्रेट्स है, रहस्यों का रहस्य है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन। ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरवं रहस्य पठन्ति। काल भैरवं रहस्य एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसको जानने के लिए, इस ज्ञान को जानने के लिए लोग हिमालयों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। मैं उन सन्यासियों से, मैं उन योगियों से तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब मेरे गुरु ने, मेरे लिविंग मास्टर ने अपने अंगूठे से मुझे आज से 9 साल पहले शक्तिपाठ दिया था। जब वो शक्तिपाठ मुझे मिला था, मैंने तब काल भैरव के दर्शन किए थे। लेकिन वो चीज़ मैं आज समझ पा रहा हूं, जब मैं स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइन हो चुका हूं। 9 साल लग गए इस चीज़ को समझने के लिए। पतंजलि जी ने अपने योगा सूत्र में यही चीज़, यही काल भैरव रहस्य आखिर में बताया था, आखिरों के सूत्र में बताया था। अगर आप जाकर चेक करेंगे, पतंजलि के आखिर के 3-4 सूत्र पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। उनको लगता था कि ये ज्ञान, ये रहस्य समझने के लिए कि इंसान को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, लेकिन वही चीज़ आज मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस कराने जा रहा हूँ। एक लाइव एक्सपीरियंस है, एक लाइव दर्शन है। ये वीडियो साधारण नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद, आपको पता भी नहीं चलेगा काल भैरव के दर्शन कर लेंगे, जो आपको जड़ से पूरा अलग कर देगा। पूरा जड़ से आप बदल जाओगे। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। लोग ये चीज समझने के लिए 9 साल लगाते हैं, तो आप 25-30 मिनट बस एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाएंगे ना, आखिर में काल भैरव के दर्शन आपको मैं कराऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है। अपने आप को शांत करो, चीजों को बंद करो जो आपके आसपास चल रही है, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस चीज को समझाने की शुरुआत में एक एग्जाम्पल से करना चाहूंगा। मानो कि आप अपनी माँ की कोख से बाहर आए हो। आपके सामने ये जो दृश्य अभी देख रहा है, ये आपका जीवन है। ये जो गाड़ी है ना, इसको समझ लो कि ये आप हो, आपका जीवन है। और आपके आसपास जो है वो है टाइम और स्पेस। क्योंकि जब हम जिंदा होते हैं तभी टाइम और स्पेस हमारे लिए मैटर करता है। जैसे मृत्यु हुई, टाइम और स्पेस गायब हो गए, एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी मौजूदगी खत्म हो जाती है। तो जैसे जीवन शुरू हुआ, टाइम और स्पेस शुरू हो गए। जैसे जीवन खत्म, ये टाइम और स्पेस खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपका कोई पास्ट नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं, पहले के 1 सेकंड, क्या हमारा उसके पहले कोई पास्ट होता है? नहीं होता है। अभी तो शुरू हुआ है। पहला 1 सेकंड हमारा इस धरती पर हुआ तो हमारा कोई पास्ट नहीं था। हम अभी तो प्रेजेंट में हैं। तो उसी प्रकार से ये जो गाड़ी है ना, ये आप हो और आपकी गाड़ी अभी शुरू हुई है। टाइम और स्पेस के अंदर आप चल रहे हैं। अभी आपको एक पेड़ दिखा, लेकिन आपने पहले ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी, क्योंकि आपका पास्ट ही नहीं था। तो आपको समझ नहीं आया कि ये अजीब दिखने वाली चीज है क्या। तो आप अपने लोगों से पूछते हैं और आपको तब समझ आता है कि इसे पेड़ कहते हैं। ठीक है, समझ लिया इसे पेड़ कहते हैं। अब आप आगे चलने लगे, तो जो पेड़ आपने देखा था वो पीछे छूट गया, यानी वो आपका पास्ट बन गया। अब आप आगे चल रहे हैं, आपको फिर से एक पेड़ दिखता है, लेकिन इस बार आपको समझ आ जाता है कि इसको पेड़ कहते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। अब आप जब प्रेजेंट में उस पेड़ को देख रहे हैं ना, तो आपको दिमाग में ये भी समझ आ जाएगा कि आगे भी अगर मुझे कोई ऐसी चीज दिखेगी तो मैं उसे पेड़ ही कहूंगा। फ्यूचर में कोई चीज मुझे ऐसी दिखेगी, उसे मैं पेड़ ही कहूंगा। क्यों? एक चीज गौर करो, जो आपका पास्ट आप एक्सपीरियंस करते हो, उसी पास्ट के बिहाफ पर आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उसी पास्ट के बिहाफ पर आप अपना फ्यूचर भी एक्सपीरियंस करोगे। साइंस ये कहता है कि अगर हम एक ऐसी मशीन बना ले जिसे किसी इंसान के हर एक पास्ट की छोटी छोटी चीज को समझ लिया जाए, हर एक चीज पता लगा दी जाए, तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
क्योंकि एक अनकॉन्शियस इंसान जो इस मोह माया में बस चले जा रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या है, बस चले जा रहा है। तो जैसा वो पास्ट में देखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी के ऊपर उसका प्रेजेंट चलता है और उसी के ऊपर उसका फ्यूचर चलता है। तो सोर्स क्या है? पास्ट है। अगर पास्ट को पता लगा दिया जाए तो आगे का पूरा जीवन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये मैं कह रहा हूं उसके लिए जो पूरा अनकॉन्शियस है, जिसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं पता होता है, इस मोह माया में हम चलते रहते हैं। हालांकि इसकी बात मैं आगे और करूंगा, लेकिन अभी फिर से इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। हम थर्ड पर्सन है ना। हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक गाड़ी जीवन है और उसके आसपास जो है वो टाइम और स्पेस है। अब गाड़ी आगे चल रही है, टाइम और स्पेस आगे नहीं चल रहे हैं। टाइम और स्पेस तो वहीं के वहीं है, हम आगे चले गए तो वो पीछे छूट गए। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर कोई बैठा है, यानी आप जब ये जीवन को जीते हो, आप जब इस गाड़ी के अंदर हो, ये गाड़ी आपका जीवन, आप उसके अंदर हो, तो आप अपने जीवन के पर्सपेक्टिव से देखो। अब हम गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, अगर गाड़ी की खिड़की से हम देखेंगे तो हमें एक इल्यूजन होगा कि मैं वहीं का वहीं हूं। आजू बाजू जो चीजें हैं, आसपास जो टाइम और स्पेस है, वो गुजर रहे हैं, मैं तो वहीं का वहीं हूं। ये समझ गए तो काल भैरव रहस्य आगे समझ पाओगे। क्या कि हम जब ये जीवन जीते हैं तो हमें लगता है टाइम गुजर रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को बेवकूफ बनाता आया है कि समय गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, फटाफट कुछ करो वरना समय गुजर जाएगा। लेकिन क्या समय गुजर रहा है या हम गुजर रहे हैं? हम बच्चे थे, बड़े हुए, बुजुर्ग हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, समय तो वहीं का वहीं रहेगा। जब जन्म होगा तो ये समय हमें समझ आएगा, जब मृत्यु हो जाएगी ये समय हमारे लिए खत्म हो जाएगा। यानी क्या कि टाइम है वो एक ही जगह पर है, हम इस टाइम में गुजर रहे हैं। ये चीज समझो दया, ये है गोलमाल। हम बेवकूफ बन रहे हैं। अभी आपको जब मैं बोल रहा हूं तब ये समझ आ रहा होगा कि टाइम तो वहीं का वहीं है। हम जब नहीं थे, ये इंसान जब इस धरती पर नहीं था, तब भी टाइम तो था, लेकिन किसके लिए मायने रखता था? किसी के लिए नहीं। क्या वो जानवर के लिए टाइम होता है? नहीं होता है। उसके पास घड़ी होती है? नहीं होती है। वो तो ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं, सूरज को देखकर, चांद को देखकर। ये तो रिप्ले हो रहा है हर रोज, सूरज चांद, समर मॉनसून विंटर, समर मॉनसून विंटर, ये तो हर रोज रिप्ले हो रहा है। हम जब सो जाते हैं, समय होता है आपके लिए, स्पेस होती है आपके लिए? नहीं होती है। हम समय और स्पेस के दूर चले जाते हैं, हमारे लिए खत्म हो जाती है। जैसे ही सुबह आंख खुलती है, विद इन अ सेकेंड समय और स्पेस फिर से हमारे सामने आ जाते हैं। अगर आप एक रात को सो गए और फिर आपको किसी ने उठाया नहीं, आप गहरी नींद में चले गए, आप जो कोमा में चले जाते हैं वो कोमा में चले गए। मान लो आप रात को सोए थे और आप 4 दिन के बाद उठे सुबह को, लेकिन आपके आसपास सारी घड़ियां आपसे ले ली गई, कैलेंडर्स ले लिए गए। अब 4 दिन के बाद सुबह हुई, आप सो रहे थे, आप कोमा में थे, लेकिन जैसे ही उठे आपको तो यही लगेगा कि दूसरा दिन हुआ है। आपके पास ना घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना कोई आपसे ये कहेगा कि बेटा तुम 4 दिन के बाद उठे हो। तो आप समझे, यहां जब हम सो जाते हैं टाइम और स्पेस बंद हो जाता है। समझे इस चीज को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम और स्पेस नहीं गुजरते, हम गुजरते हैं। आपने खुद ये देखा होगा, जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, रोमांटिक एक्टिविटी करते हैं, तब आपके लिए टाइम बहुत ही छोटा हो जाता है। आपको लगता है अरे टाइम इतना जल्दी गुजर गया। आप जब मूवी देखने के लिए जाते हो, मूवी शुरू होती है तब आपको पता होता है कि टाइम क्या है। मूवी खत्म हुई तब आपको रियलाइज होता है अरे इतना जल्दी टाइम बीत गया। क्यों? क्योंकि तब आपका दिमाग जो है वो सिकड़ा हुआ था, एक ही जगह पूरा लगा हुआ था, तो टाइम आपके लिए मायने ही नहीं रखा। लेकिन इसका उल्टा कर दो, जब आप ब्रेकअप हो जाता है, दुखी होते हो, स्ट्रेस होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, क्या क्या चल रहा होता है। तो ये दिमाग इलास्टिक हो जाता है। तो दिमाग जब लंबा प्रोसेस करना शुरू करता है तो दिमाग को लगता है टाइम इतना जल्दी क्यों नहीं गुजर रहा है। हम दुखी होते हैं, हमें लगता है टाइम क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं। खुश होते हैं, पार्टी में जाते हैं, टाइम तुरंत चला जाता है। तो आप समझो टाइम नहीं चल रहा है, ये माइंड टाइम को चला रहा है। माइंड में एक प्रोसेस है, उसके बिहाफ पर हमें लगता है कि टाइम चल रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम यहां से आके गुजर जाएंगे, ये तो पूरी साइकिल वैसी की वैसी ही रहेगी। हम खत्म, ये साइकिल हमारे लिए मायने नहीं रखती। इंसान का शरीर खत्म, शरीर को जला दिया, उसकी आत्मा बाहर निकल गई। क्या आपके लिए टाइम, क्या आपके लिए स्पेस? कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं।
तो अब ये चीज पे हम आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने 4-5 एग्जांपल से समझाया आपको कि टाइम और स्पेस वहीं के वहीं है, हम उसके अंदर से गुजर रहे हैं। हम मरेंगे, ये खत्म, फिर से आएंगे, फिर से हम इसके अंदर गुजरेंगे, वो वहीं का वहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में रखा, इस चीज को समझ गए तो आगे का काल भैरवम रहस्य आपके सामने एक एक करके मैं खोलने जा रहा हूं। आगे जब काल भैरव रहस्य सुनोगे और जब आप उसे सुनोगे, आपको खुद आपके इस शरीर के अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर काल भैरव के दर्शन होंगे। पता चलेगा कि वो है कौन। और जब पता चले तो वापस लौट के मत आना, काल भैरव के साथ एक हो जाना, क्योंकि वहीं से सारी चीज की शुरुआत होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका कल्चर आपको इतने टाइम से समझाता आया है। आप जाओ नटराज के कोई मंदिर में, आप जाओ चिदम्बरम, आप जाओ शिव के कोई मंदिर में जो पुराना प्राचीन मंदिर है, आपको उस मंदिर के बाहर, वो मंदिर का गर्भगृह होता है ना, उसके बाहर वो आजू बाजू छोटे छोटे बॉक्स बनाए होते हैं, शायद उसमें काल भैरव की प्रतिमा देखने को मिलेगी, या मंदिरों की दीवालों के ऊपर काल भैरव की प्रतिमा, एक स्कल्पचर ड्रॉ किए होंगे, क्योंकि उन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है। वो ही पहला पड़ाव है, उसे पार करोगे तब उस गर्भगृह के अंदर शिव से मिल पाओगे। तो सबसे पहला पड़ाव काल भैरव। तो जब आप मेरी आगे बात सुनोगे ना, काल भैरव के अगर दर्शन हो जाए आपको, सबको नहीं होंगे, अगर आपको हो जाए, एक हो जाना, वापस लौट के मत आना। वहां जहां मैं पहुंचाने जा रहा हूं वहां से मैं अकेला लौट के आऊंगा, आप लौट के नहीं आएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। वादा है ना? चलो अब एक चीज समझ लो, शिव और कोई नहीं, तुम हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की, शिव तुम हो। जिसे तुम भोले बाबा कहते हो, जिसे तुम त्रिशूल डमरूधारी समझते हो, जो नाग गले में पहनकर कैलाश पर बैठे हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं है। ये चीज अगर इंसान समझ जाए ना तो वो इसके बियॉन्ड जा सकता है। आप अपने दिमाग में ये कैप्चर करके बैठे हुए हैं और उस वजह से आप किसी भी भगवान के दर्शन आज तक कर नहीं पाए हैं, क्योंकि जो नहीं है, जिस प्रकार से नहीं है, उस प्रकार से आपने सोचा है। इमेजिनेशन है आपकी, ये रियलिटी नहीं है। वो शंकर है। शिव और शंकर में फर्क है। शंकर यानी जो फॉर्म आप देखते हैं, जिस फॉर्म में शिव जी को देखते हैं, 2 हाथ 2 पैर में, उसे शंकर कहा जाता है। शिव तो आपका खुद का अस्तित्व है, आपकी खुद की कॉन्शियसनेस है। जब आप मर जाओगे ना तो इस शरीर को शव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की कॉन्शियसनेस चली गई, तो शिव को शव कहने लगेंगे। शिव क्या है? आपके अंदर की कॉन्शियसनेस। इसी वजह से तो शिवलिंग होते हैं मंदिरों में। ये शिवलिंग जो है, ये आपकी ही कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, आपके अस्तित्व की पहचान है, उसका सिंबॉलिज्म है। इसी वजह से उसे लिंग कहा जाता है। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है पहचान। तो आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप में ये समता है कि आप अपने आप को जान सकते हो। ये जो समता है ना, यही समता शिव है। और उसी चीज का बाहरी प्रतीक लोगों को समझाने के लिए शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दिया। अगर आप ये समझ गए कि आपकी ये जो कॉन्शियसनेस है, यही शिव है। कॉन्शियसनेस यानी आप अपने आप को समझ पा रहे हो। वो टाइगर अपने आप को नहीं समझ पाता। अगर मैं आपसे कहूंगा आप राकेश हो, आप समझ पाओगे मैं राकेश हूं। और आपको यह भी पता है कि आप अपने आप से पूछ रहे हो कि आप राकेश हो। आपको यह भी पता है कि आप अपने आप से अपने आप को पूछ रहे हो कि आप राकेश हो। जितना डीप आप अपने अंदर जाना चाहते हो उतना जा सकते हो। यह है कॉन्शियसनेस, और यही कॉन्शियसनेस शिव है। ये आपकी पहचान जो आप कर पा रहे हो, यही आपका अस्तित्व शिव है। तो शिव किसी फॉर्म में नहीं है, ये शिव है। आप लाखों लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप शिव हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप शिव हो। क्योंकि जब माँ की कोख में थे, शुरुआत में आपका जेंडर डिसाइड नहीं होता है, जेंडर फिर डिसाइड होना शुरू होता है। आपकी कॉन्शियसनेस का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप सब शिव हो। इसी वजह से तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सब एक ही है, शिव और शक्ति। लड़की है तो वो भी शिव शक्ति, मैं लड़का हूं मैं भी शिव शक्ति। इस चीज को समझ गए तो आगे और बहुत कुछ समझ जाओगे। देखो, हर एक चीज को समझना होगा इस वीडियो में, तभी आगे की चीज समझ पाओगे। अब अगर आप ये समझ गए, अगर आप नहीं समझ पाए, कमेंट में आप गालियां दे सकते हैं कि आपने हमारे शंकर को इमेजिनेशन कैसे बोला। लेकिन अगर समझ गए ना तो ये चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपको शिव के दर्शन में करा के रहूंगा, लेकिन ये समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझ पाया, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। भक्ति भाव में ये फीलिंग्स होती है, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अभी ये समझ लो कि शिव आपकी समता है, शिव आपकी कॉन्शियसनेस है।
यही समता, यही कॉन्शियसनेस आपको एनलाइट कर सकती है, आपको मोक्ष तक ले जा सकती है या आपको गड्ढे में डाल सकती है। यही कॉन्शियसनेस, यही शिव सब कुछ कर सकते हैं, बस इसको समझने की जरूरत है। ये जो आप देखते हो ना शिव जी के अलग अलग रूप, नटराज, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, काल भैरव, महाकाल, ये कोई उनके अवतार नहीं है कि वो कैलाश पर बैठे थे और धरती पर कुछ हो रहा है और वो आए अलग अलग अवतार लेकर। नहीं, ये तुम्हारी ही कॉन्शियसनेस के अलग अलग रूप है। समझाता हूं कैसे। जब यही कॉन्शियसनेस यानी यही शिव जब आपके अंदर गुस्सा आता है ना, तो यही कॉन्शियसनेस वीरभद्रा कहलाती है। जब आप अपने अंदर खुशी से नाचते हो, यही कॉन्शियसनेस आनंद तांडव करती है, तो इसी कॉन्शियसनेस को नटराज कहा जाता है। जब ये कॉन्शियसनेस एनलाइट हो जाती है, मोक्ष की राह पर चली जाती है, संन्यास की राह पर चली जाती है, जब एक योगी बन जाती है, तो ये कॉन्शियसनेस को दक्षिणामूर्ति कहते हैं। जब यही कॉन्शियसनेस इस समय और स्पेस से अलग हो जाती है, उसी कॉन्शियसनेस को काल भैरव कहते हैं। काल यानी समय और स्पेस, और भैरव यानी उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। जब ये कॉन्शियसनेस टाइम और स्पेस से अलग हो गई, जब आपको ये समझ आ गया कि टाइम और स्पेस गुजर ही नहीं रहे हैं, मैं गुजर रहा हूं, उस कॉन्शियसनेस को काल भैरव कहते हैं। आपके अंदर पूरी कॉस्मिक फैमिली है, सभी चीज आप ही के अंदर है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। योग में कहा जाता है कि ये जो है ना, ये गुफा है शिव की, ये कैलाश है, और यहां से चीजें आपके अंदर उतरती है, यानी शिव यहां से अपने अलग अलग अवतार में आते हैं, यानी कॉन्शियसनेस अलग अलग आती है। एनलाइटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर से नीचे आना होगा। इस गुफा में, इस कैलाश में आपको शिव मिल जाएंगे, यहां बैठे हैं और यहां से सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक इंसान यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, उस शक्ति को यहाँ तक लेकर नहीं आ सकता। अगर वहाँ तक लेकर नहीं आ सकता तो वो शिव के कभी दर्शन कर ही नहीं पाएगा। तो अगर शिव के दर्शन करना चाहते हो, मेरी ये बात को समझो कि आपके अंदर की कॉन्शियसनेस ही अलग अलग है, और इसमें से कॉन्शियसनेस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है काल भैरव। यानी जब आपकी कॉन्शियसनेस समय और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, तब आप काल भैरव के दर्शन कर लोगे। और अभी कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मैंने इतने टाइम से बताया ना कि समय यही गुजर रहा, हम गुजर रहे हैं, इस चीज को समझो एक डायग्राम से। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, ये सर्कल टाइम और स्पेस है ना। ये सर्कल घूम नहीं रहा है, ये सर्कल तो वहीं का वहीं है। अब आपका जब जन्म हुआ, टाइम और स्पेस आपके लिए मौजूदगी में आ जाएंगे। तो आपका जन्म हुआ, ये टाइम और स्पेस के ऊपर आप हो। अब आपका जब जन्म हुआ, आप ये जीवन जीना शुरू करते हो, यानी आप इस टाइम और स्पेस के सर्कल के ऊपर घूम रहे हो। टाइम और स्पेस घूम रहे हैं या आप घूम रहे हो? फिर से एक बार अपने आप को पूछ लो, आप घूम रहे हो ना? दिमाग को ये लगेगा कि टाइम और स्पेस घूम रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हो ना जब आप, तब आपको समझ आ रहा है कि टाइम और स्पेस नहीं घूम रहे हैं, ये दिमाग ही उसके ऊपर घूम रहा है। आप घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो। कहीं पर विंटर आएगा, कहीं पर समर आएगा, कहीं पर मॉनसून आएगा, कहीं पर दिन हो जाएगी, कहीं पर रात हो जाएगी। जहां से शुरू किया था वहां पर आओगे, उसे आप बर्थडे कहते हो। फिर से घूमना शुरू करते हो, घूमना शुरू करते हो। एक पॉइंट पे आपकी मृत्यु हो जाती है, और तब आपको समझ आता है कि अरे ये सर्कल तो घूम नहीं रहा था, मैं घूम रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है, आखिर के 4 सेकंड में उसका पूरा जीवन उसके सामने रिपीट हो जाता है, और वो बड़ी ही डरावनी चीज होती है, क्योंकि वो पूरे जीवन ये समझ ही नहीं पाया कि समय नहीं गुजर रहा, मैं गुजर रहा हूं। और जब आखिर में उसके सामने अपनी पूरी जीवन गुजर जाती है और टाइम वहीं का वहीं रह जाता है, उसको शौक लगता है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर चली जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेथ, नेचुरल डेथ। लेकिन आपको मैं यहां समझा रहा हूं ताकि वो पेन आपको ना महसूस करना पड़े। इस सर्कल पे जो आप घूम रहे हो ना, आप देखो टाइम तो वहीं का वहीं है। अगर आप भी रुक गए तो टाइम भी रुका हुआ है, आप भी रुके हुए, शून्य का एहसास करोगे, और वहीं शिव की मौजूदगी है, वहीं काल भैरव की मौजूदगी है। करना क्या है? आप बस सिंपली इस पूरे सर्कल के बीच में आ जाओ जहां काल भैरव है। कैसे आओगे बीच में? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपके दिमाग की चीज है। ये जो टाइम है अभी, ये वाला जो मोमेंट है, क्या उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है? नहीं, अभी बस ये मोमेंट है। टाइम जो है ना, अभी ये जो सेकंड है, ये जो चीज है अभी, ये लीनियर है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 अलग अलग भेद जो हम करते हैं वो दिमाग कर रहा है। जब आप इसके बीच में आ जाओगे, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है, बस इस मोमेंट में जीना शुरू करना है। ये नहीं कह रहा हूं प्रेजेंट में जियो, जो फिलोसॉफी बताते हैं भाई आज में जियो, आज में जियो, कल में मत जियो, कल का मत सोचो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। समझो मेरी बात को। सेकंड में भी नहीं, मिनट्स में भी नहीं, बस इस मोमेंट में जीना है। आपको पता है ये जो आपकी सांस चलती है और निकलती है, आप अपने साथ हर रोज डेथ को लेकर चलते हो।
है ना। आपको ये लगता है कि डेथ कभी आएगी, नहीं, डेथ तो आपके साथ है। जब आपका जन्म हुआ था ना, तब से आपकी मृत्यु आपके साथ चल रही है। सांसें लेते हो, सांसें छोड़ते हो। जब सांसें ली, एक जन्म हुआ, सांसें छूटी, आपकी मृत्यु हो गई। अब फिर से अगर सांसें नहीं लोगे तो आपका फिर से जन्म नहीं होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब आप इस सर्कल के ऊपर चले जा रहे हो, यह है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब आपकी एक टाइम पे मृत्यु हो गई, आपको पता ही नहीं चला कि टाइम नहीं गुजर रहा था, मैं गुजर रहा था, अब आप गुजर गए। अब आपको एहसास होता है आपने कर्म इकट्ठा किए थे, फिर से इसके ऊपर आते हो, फिर से घूमते रहते हो, मर जाते हो, घूमते रहते हो, मर जाते हो। ये फॉर एवर चलता जाता है। कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। अभी आपने दिमाग में ये सोच के देखना, कभी ये फ्री बैठे हो ना, कि ये फॉर एवर कितना होगा, तो आपका दिमाग थक जाएगा, आपका दिमाग उस चीज को सोच नहीं पाएगा। तो आप चलते रहते हो, फिर से मृत्यु होगी, फिर से यहीं भेजा जाएगा। तो अगर ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से बचना चाहते हो, टाइम और स्पेस की मौजूदगी अपने अंदर से खत्म कर दो। बस इस प्रेजेंट में सोचो, वीडियो देखो मत, केवल इस चीज को सोचो। आपके आसपास समय और स्पेस का चक्रव्यूह है और आप बस इस मोमेंट में हो। कोई पास्ट, कोई सुनने में बड़ा आसान लगता है, करने में मुश्किल है। इसी वजह से तो लोग इतना टाइम लेते हैं समझने में। धीरे धीरे होगा। बस मैं जो कह रहा हूं ना, उसे समझने की कोशिश तो करो, कोशिश करो, हो पाएगा आपसे। इस मोमेंट में आ जाओ, बस इस मोमेंट में। आपको पता है ये जो बुक्स में राम 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 लिखा जाता है ना, ये एक प्रथा शुरू हुई थी। ये क्यों शुरू की गई? क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं ना, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, तो हम उस मंत्र में नहीं होते हैं। इसके बाद मुझे राम बोलना है, उसमें हम होते हैं। जब हम माला जाप करते हैं ना, तो इसके आगे का रुद्राक्ष मुझे पीछे लेकर आना है, इसके आगे का जो बीड है वो मुझे पीछे लेकर आना है, उसके अंदर हमारा ध्यान होता है। लेकिन ध्यान आपको देना है इस उंगली के ऊपर, जो रुद्राक्ष अभी आपके अंगूठे से पकड़ा है ना, उस पे। लेकिन इंसान ये कर नहीं पाया, तो बुक्स में मंत्र लिखने की प्रथा हमारे पूर्वजों ने शुरू की, जहां पर हम राम राम जब हम लिखते हैं ना, तो हम उस मोमेंट में होते हैं। राम का र लिख रहे हैं ना, तो वो र की जब लाइन शुरू होती है, उस मोमेंट में होते हैं। इसी वजह से प्रथा शुरू हुई। जब हम ओम बोलते हैं ना, तो सिर्फ ओम पे ध्यान नहीं देना है। ये मोमेंट है, ऊ ये मोमेंट है, ये मोमेंट है। को भूल जाओ, आगे जो आएगा उसे भूल जाओ, ऊ, बस ये मोमेंट है। बस अपने दिमाग में सोचो, यही होंगे काल भैरव के दर्शन। जब आप इस सर्कल के बीच में आ जाओगे, टाइम और स्पेस तो रुका हुआ ही है, आपको रुक जाना है। थर्ड पर्सन एंगल से देखो, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर से दूर ले जाओ, आपको पता चलेगा कि टाइम और स्पेस रुका हुआ है। अगर मैं भी रुक जाऊंगा, अगर मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली जो चीज दिमाग कर रहा है उससे रुक जाता हूं, इस मोमेंट में आ जाता हूं, तो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखेगा, आप इस मोमेंट में आ जाओगे। बार बार मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समझना मुश्किल है। मैं जानता हूं कि आप सब जो है ये ऐसा जीवन जीते हैं जहां पर आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। आपके माँ बाप मायने रखते हैं, आपके काम मायने रखते हैं, आपको पैसा कमाना है, परिवार बनाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपको पता है ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल में मैंने ये जो लाइंस दिखाई है ना आसपास, वो है स्पेस। मैंने पूरी वीडियो में काल भैरव के बस एक एस्पेक्ट की बात की, वो है टाइम। लेकिन काल भैरव का दूसरा भी एस्पेक्ट होता है स्पेस। इसी वजह से ये जो तंत्र में पूजा की जाती है ना, अष्ट काल भैरव, 8 काल भैरव के अवतार है, वो और कुछ नहीं है। 8 डायरेक्शंस हैं जो आपके आसपास है। 4 डायरेक्शंस तो आपको पता ही है। उन 4 डायरेक्शन के बीच में भी एक होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक होता है नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन है, उसके बीच में एक नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक ईस्ट। तो 4 डायरेक्शंस थी और 4 के बीच में भी एक एक है, यानी 4 और 4 टोटल 8। ये है अष्टकाल भैरव। लेकिन स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं, इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो, मैं यहां जो टाइम की बात कर रहा हूं ना, ये है अष्टकाल भैरव में से एक काल भैरव, जिन्हें संहारका कहा जाता है। संहारका काल भैरव, ये 8 अलग अलग अष्टकाल भैरव होते हैं, उसमें से एक है संहारका काल भैरव। मैं उन्हीं से आपको मिला रहा हूं। संहारका यानी आपके इस जीवन में आपके जो कर्म है, उस कर्म में आप अनकॉन्शियसली चल रहे हो, इसे संहारका काल भैरव कहा जाता है। जब ये संहारका काल भैरव आपकी अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस कर देंगे और जो मैंने समझाया इस मोमेंट में आ जाओगे, तो आपके सारे कर्म भी डिसॉल्व हो जाएंगे। कर्म उसके लिए मायने रखते हैं जो इंसान अनकॉन्शियसली जीता है, जो अपने पास्ट के बिहाफ पर प्रेजेंट में एक्शन करता है, प्रेजेंट के बिहाफ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देगा। अंधेरे में तीर चला दोगे तो वो आपके फ्यूचर में कहां जाएगा आपको नहीं पता है, लेकिन अपने अंदर एक उजाला करो, इस मोमेंट में आ जाओ। लॉ ऑफ कर्म आपके लिए काम ही नहीं करेगा। पिछले जन्म में चाहे कुछ किया है, पास्ट में चाहे कुछ हुआ है, गलती हो गई, इट्स ओके, इस मोमेंट में आ जाओ। पता है लोगों को लगता है कि काल भैरव और महाकाल जो है वो एक ही है, ऐसा नहीं है।
काल भैरव वो है जो समय और स्पेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, और महाकाल वो है जो समय और स्पेस के भगवान है। यानी पहले काल भैरव से मिलना होगा, एक हो जाओ, तुम काल भैरव बन जाओ, कहीं मत ढूंढो, तुम ही काल भैरव हो। जब तुम काल भैरव बन जाओगे, जब तुम काल भैरव बन जाओगे, समय और स्पेस तुम्हारे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब सीख जाओगे इस मोमेंट में, तब तुम महाकाल कहलाओगे, क्योंकि समय और स्पेस अब तुम्हारे नीचे है, तुम उसके अंदर गुजर नहीं रहे हो, वो भी वही है, आप भी वही हो। बस इस मोमेंट, समय और स्पेस भी इस मोमेंट में, आप भी इस मोमेंट में हो, सोओगे सब कुछ बंद हो जाएगा इस मोमेंट, तब आप महाकाल कहलाओगे। इस मोमेंट में अगर आ गए तो आप न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लाइफ, एवरीथिंग न्यू एट दिस मोमेंट। ये मेरा जन्म हुआ, एक सेकंड मेरा जन्म, ब्रेथ अंदर ली, मैं मर गया, फिर से जन्म हुआ, मर गया, दिस मोमेंट। इसी वजह से सन्यास कहा जाता है। संहारका का जो संहारा है ना, उसी से सन्यास आया है। यानी जब आपकी अनकॉन्शियसनेस थी, जब संहारका काल भैरव ने आपकी अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस कर दिया, आपके अंदर उजाला किया, और तब आपको टाइम और स्पेस से अलग किया, तो आप सन्यासी कहलाओगे। संहारका शब्द से ही सन्यास आया है। लेकिन इसी वजह से तो वो गुफाओं में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो गुफा में जाते हैं ना हिमालयों की, तब उनके पास टाइम कैलेंडर नहीं होता है, वो बस गुफा में बैठे हैं, कोई टाइम और स्पेस नहीं, उनके लिए टाइम और स्पेस रुका हुआ है। इमेजिन करो आप गुफाओं में बैठे हुए हो, आपके आसपास कोई प्रजाति नहीं है, कोई टाइम, कोई कैलेंडर नहीं है, आप वहाँ बैठे हो, आपके आसपास वादियाँ हैं, आपको दिख रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है, और आपके लिए भी टाइम और स्पेस रुक गया, तब आप शिव को मिलते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सन्यास लेकर चले जाओ, आप रहो यहाँ, आप गृहस्थ रहो, सब कुछ करो, परिवार बनाओ, घर में रहो, माँ बाप से प्यार करो, काम करो, पैसा कमाओ, डिजायर्स अपने अंदर रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत तो करो इस मोमेंट की। एक चीज़ बताना भूल गया, वो ऐड कर रहा हूँ। मैंने जब कहा ना आपको कि सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, मोह माया में रहो, डिज़ायर्स, माँ बाप की सेवा, सब कुछ करो। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि आप इस जीवन में आए हो ना, तो इस जीवन के एक निमित्त पात्र बने रहो, सब कुछ करो, अपने पूरे भाव से, प्रेम से माँ बाप के साथ रहो, सब कुछ करो, लेकिन उस सर्कल के ऊपर घूमना मत शुरू कर देना, बीच में रहो, इस मोमेंट में। उस सर्कल पे जा भी रहे हो, बस उस मोमेंट में करो, देखो हो सकता है माँ बाप से एक हो जाओ, माँ बाप से प्यार करके देखो, इस मोमेंट में हो सकता है, परिवार बनाओ, इस मोमेंट में हो सकता है, कॉन्शियसली ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, करो, लेकिन जब तुम इस मोमेंट में करोगे ना, तुम प्रेजेंट हो इसी मोमेंट में, सेकेंड, मिनट, ये सब मैटर नहीं करता, बस इस मोमेंट में टाइम और स्पेस रुका हुआ है, तुम इस मोमेंट में रुक जाओ, अगला मोमेंट आया, उस मोमेंट में चले गए, आगे का सोचना नहीं है, बस ये रुद्राक्ष जो आपके हाथ में अभी, वही है इस मोमेंट में। उस सर्कल पे जाओ, माँ बाप के साथ रहो, परिवार, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो। सन्यासी बनना है तो अंदर से बन जाओ, बाहर से नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं है, गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको 8 साल लगे, आपको 50 ईयर्स लगेंगे, 60 ईयर्स लगेंगे, आपकी जो भी उम्र है, लेकिन एक दिन तो समझ जाओगे, मृत्यु का वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा। तो सन्यासी बनने की सबको ज़रूरत नहीं है, इसी जीवन में सन्यास आ सकता है। तो आपको सन्यास लेने नहीं जाना है, सन्यास को अपने पास बुला लो, समझे? आगे देखो। अब अगर आप हर रोज ये हर एक पल मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो ना, दिन में बस 8 बार, अष्टकाल भैरव है ना, 8 बार टाइम निकालो और 8 बार बस एक मोमेंट आप जीना शुरू करो। ओम 8 बार, बस दिन में 8 बार अलग अलग टाइम पे ओम बोलो, और जब ओम बोल रहे हो उस मोमेंट में आ जाओ, चक्रव्यूह पूरा भूल जाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का इस मोमेंट। ये समझना मुश्किल है मेरे भाई, ये बहुत मुश्किल है, आपको लगेगा कि समझ गए, लेकिन इसको मैं उस प्रकार से नहीं समझा पाऊंगा जो हर एक योगी एक्सपीरियंस करता है। आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप शिव से एक हो पाओगे। समझो इस चीज को, हर एक चीज आपके अंदर चल रही है, रामायण, महाभारत, सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर एक कॉस्मिक फैमिली है। तो आप ये सर्कल से धीरे धीरे बीच में आना शुरू करो, हर पल इसी मोमेंट में रहना है। भूल जाओ पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, निकाल दो दिमाग से। पास्ट आपका तब है जब आप समय को समझोगे कि गुजर रहा है, यानी वो समय गुजर गया, मेरा पास्ट बन गया। अरे आप गुजर के आए हो, वो तो वहीं का वहीं। अभी अगर वापस से जाना है पीछे, अपने जीवन को रिवर्स ले जाओ, वो चीज़ आपको दिखेगी, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं है, समय तो वहीं का वहीं है। हम गुजर के आगे आ चुके हैं। किसी मशीन से अपने आप को पीछे ले जाओ, टाइम मशीन से अपने आप को पीछे ले जाओ, टाइम मशीन में क्या होता है, टाइम तो वैसा का वैसा होता है, हम टाइम मशीन में पीछे जाते हैं, यानी टाइम वहीं का वहीं था, वो आगे नहीं आया। हम उसके पास गए हमारे पास्ट को देखने, हम उसके पास गए हमारे फ्यूचर को देखने, वो वहीं का वहीं है। बस अगर इस मोमेंट में आ गए, सब कुछ हो जाएगा, काल भैरव से मुलाकात कर लोगे।
ये तो बस पार्ट 1 है काल भैरव रहस्य का। पार्ट 2 में मैं आपको और आगे ले जाऊंगा। तो बस 1% है। अगर ये समझ गए, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मुझे अपनी जो भी विचार है, अगर नहीं पसंद आया, अगर दिमाग में कुछ चीज़ नहीं उतरी है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर कुछ समझ आया, काल भैरव के दर्शन कर पाए, यही काल भैरव है। अगर सोच रहे हो कि एक गले में हार पहन के त्रिशूल लेकर कोई दिखेगा, वो दर्शन कर ही नहीं पाओगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई साधना, कोई उपासना की जरूरत नहीं। अगर इस मोमेंट में आ गए, ये साधना, ये मंत्रों, ये उपासनाओं से बहुत बड़ी चीज है। आप मिठाई दोगे, ये करोगे, उपासना करोगे, आप नींबू लोगे, ये सब एक सिस्टम है, एक तंत्र है, जिससे आप अपनी इस मटेरियल लाइफ में चीजें अचीव करना चाहते हो। हमें तो कुछ अचीव नहीं करना है, मोक्ष तक जाना है। तो आपको इन सारी चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाओ नींबू लेकर आओ, काल भैरव के सामने अर्पित कर दो। तुम काल भैरव बन जाओ। ये साधनाओं में भी साधना है, ये सीक्रेट्स का सीक्रेट्स है, रहस्यों का रहस्य है, 1% ऑफ द रहस्य। पार्ट 2 में हम आगे फिर मिलेंगे, जहां काल भैरव रहस्य को आगे और समझेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर की रामायण, अपने अंदर की महाभारत, अपने अंदर की कॉन्शियसनेस यानी शिव के अलग अलग अवतार को मिलना चाहते हो, वेलकम टू माई दी कॉस्मिक फैमिली। इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के नीचे भी होगी। आप जाकर वहां से मेरी द कॉस्मिक फैमिली में जुड़ सकते हैं, जहां मैं ऐसी और चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको अपने अंदर की कॉस्मिक फैमिली से एक कराएगी। आपने देखा अभी काल भैरव आपके अंदर से एक कराया ना मैंने, वैसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। समुद्र मंथन आपके अंदर घट रहा है, हर एक चीज़, पूरी रामायण, हनुमान जी आपके अंदर चल रहे हैं, विभीषण आपके अंदर है, माता सीता, शक्ति, पार्वती, अम्बा, दुर्गा, शिव, नटराज, सब कुछ आपके अंदर है। ये कॉस्मिक फैमिली आपके अंदर चल रही है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम का अनुभव करना चाहते हो, आप जुड़ सकते हो द कॉस्मिक फैमिली में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि काल भैरव से एक दिन आप मुलाकात कर पाओगे, मेरी ये बात आपको एक दिन समझ आएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।